हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त बेरोज़गार भाई। दोस्तों, बात करें 28 तारीख के पेपर की, तो 28 तारीख का पेपर रद्द नहीं होगा। ये आपको मैंने कई बार हर वीडियो में बताया है। और बात करें 7 मार्च वाले की, तो 7 मार्च वाला ये मान के चलिए 15 अप्रैल और 10 अप्रैल इसके बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इससे पहले आप 28 का पेपर है वो सोल्यूशन 1-2 बार ज़रूर देखें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इवनिंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट का आप देखना चाहते हैं तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो 28 तारीख के सेकंड पेपर का सॉल्यूशन की बात करें, आप ये वीडियो कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न आए थे। और उसी टाइप के पेपर आपको जो अगला एग्ज़ाम होगा 7 मार्च वालों का जो पोस्टपोन हुआ वो, उसमें भी यही प्रश्न आएंगे। देखिए सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन मेरे को ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिले हैं वही प्रश्न आपको सामने लेके आया हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा मैं। आप इंग्लिश वाला खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी वाला ही ज़्यादातर पढ़ूंगा। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये आप देख सकते हैं, पिछली जो पारी थी उसमें भी एक मुगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे जफर के रूप में भी जाना जाता था, बहादुर शाह जफर। और 1862 में बर्मा में एक ब्रिटिश जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर ने कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर कहाँ से नेतृत्व किया था। और अंतरिक्ष में पहला भारतीय नागरिक राकेश शर्मा है, जो कि पटियाला पंजाब का है था। और ये 1970 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। और 71 में ये जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, उसमें इन्होंने भाग लिया था। या इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटीजन इन स्पेस। तो ये कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पानी ज़्यादा होने के कारण इनको नीला ग्रह कहा जाता है। और यहाँ हम तरल पानी को ग्रहण करते हैं। आखिरकार हमारे शरीर में ज़्यादातर पानी से बने होते हैं, हालांकि हमारे सौरमंडल में तरल पानी एक दुर्लभ वस्तु, मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी है, शायद ही कैसा कोई ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? पृथ्वी। तो आप इंग्लिश में इसको यूज करके भी पढ़ सकते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान से पहले जो था वो था मध्य प्रदेश, और उसमें से एक राज्य को अलग कर दिया गया जिसके कारण वो छोटा हो गया। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और HIV से पीड़ित, तो एड्स जो है, एड्स के वायरस का नाम मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। IMF कहाँ पे है? IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उबेर ट्रॉफी किस खेल से? तो ये पहले वाले शिफ्ट में भी प्रश्न आया था कि किस ट्रॉफी से संबंधित है। तो उसी प्रकार आपका जो एग्ज़ाम होगा, अगले 2 शिफ्ट और एग्ज़ाम होगा ये, जो अप्रैल में होगा, और उसमें भी एक जरूर पूछे, ट्रॉफी से संबंधित जरूर पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित। और विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है? एम्पियर में नापी जाती है। आपने देखा भी होगा कि जो चार्जर आते हैं वो 2 एम्पियर 1 एम्पियर ऐसे आते हैं। तो ये क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक है, एम्पियर।
गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था भाई। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा सोने का चढ़ावा आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसलिए मशहूर है। भारत में पहला कोविड टीका कब लॉन्च किया? 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था ये। और ये लगने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो कार्यालय हैं, गवर्नमेंट कार्यालय, वहाँ पे लग रहे हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ का स्तंभ भी है, किसने निर्माण किया था? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये राजीव कुमार हैं इसके उपाध्यक्ष। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड होता है? व्हाट एसिड इज फाउंड इन विनेगर? तो इसमें एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक अम्ल आपने कई बार सुना होगा। सिरका जो है आप हमारे ज़्यादातर किचन में भी यूज होता है। और जो आप नॉर्मल यूज में लेते हो, दैनिक जीवन में जो यूज में आते हैं केमिकल होते हैं वो, तो उनके नाम ज़रूर याद रखें। जैसे आप को दाउन सोडे का सूत्र पता होना चाहिए, नमक का सूत्र पता होना चाहिए, चीनी का सूत्र पता होना चाहिए। जो नॉर्मल यूज होते हैं उनके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अभिनव बिंद्रा ये एक स्पोर्ट्स शूटर हैं। अभिनव बिंद्रा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है वो आप कमेंट करके बताएं। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? और स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है वो आप कमेंट करके बताएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? द हेग में। CI का पूर्ण रूप क्या है? तो पहले वाले में आया था ATM का पूर्ण रूप, तो इसमें आ रहा है CI का। तो ज़्यादातर जो चर्चा में होते हैं उन्हीं के पूर्ण रूप पूछे जाते हैं। तो आपके सामने न्यूज़ में, अखबार में, कोई भी आपके सामने कोई छोटा रूप आए तो उसका उसी टाइम आप गूगल करके देखिए और उसको याद रखिए, क्योंकि आपके ज़्यादातर दैनिक जीवन में आने वाले शब्दों को है वो पूर्ण करके पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप पिछली मॉर्निंग शिफ्ट वाले देखने चाहते हैं तो आप कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी।